दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी दोस्तों से पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, जिसको अगर आपने देखा नहीं तो जरूर से देखना। आज के दिन मार्केट क्यों क्रैश हुआ, दो बड़ी खबरें हैं, किस तरह की एक्सपेक्टेशन मैंने अभी लगा रखी है बाजार से, अपने पोर्टफोलियो से, और क्या सब चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके सिचुएशन के अंदर, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब दोस्तों आते हैं कुछ कंपनीज को लेकर, कुछ बड़ी खबरें हैं उसको डिस्कस करते हैं, साथ में टेक्निकल्स को देखते हैं सीखने के हिसाब से। अब देखिए एंजल वन स्टॉक ने 2.5% की गिरावट को दर्ज किया आज के दिन। और इसमें देखिए आपको बताइए कि कंपनी ने स्प्लिट की न्यूज़ दी थी कि कंपनी डिस्कस करेगी 15 तारीख को कि स्प्लिट करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए ऑब्वियस है 90% या 99% चांसेस है कि कंपनी स्प्लिट कर देती है। ये जस्ट बोलने की बात है, डिस्कशन। अगर आपको बता दिया कि स्प्लिट के ऊपर बात होने वाली है तो स्प्लिट होगा। अब वो कितना होगा वो सब बाद में पता चलेगा। अब देखिए दोस्तों, आज जो कंपनी है उसका बिजनेस अपडेट आया है। Q3 की अर्निंग्स कैसी होगी, टोटल इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि जो क्लाइंट फंडिंग बुक है दिसंबर की, वो बढ़ चुकी है 43% के साथ में वायनवा बेसिस पे। जो क्लाइंट बेस है वो बढ़ चुका है 21% के साथ में वायनवा बेसिस पे। देखो डेटा अच्छा है, डेटा खराब नहीं है, लेकिन जब मार्केट इस तरह से गिरता है तो कंपनीज भी गिरती है। तो 2% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। बाकी मार्केट अगर संभलता है तो देखते हैं स्प्लिट का इम्पैक्ट कैसा होता है, और साथ में ये जो बिजनेस अपडेट मिली है जिसमें ग्रोथ मिली है उसका इम्पैक्ट कैसा होता है। इसके बाद में सेकंड जो कंपनी, इसका नाम है L&T। स्टॉक ने 3% के साथ में क्रैश किया आज के दिन। 10 बजे के आसपास की न्यूज़ है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कोलैब किया है इंडियन आर्मी के साथ में इम्प्रूव करने के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। अब देखिए L&T अभी के समय वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में होगा, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आने वाला है। और ऐसे में क्या होता है, मोस्टली जब भी बजट आता है तो ये जो स्टॉक है ऑलरेडी ऊपर मिलता है। अगर कोई बैट करना चाहता है इंडिया के इंफ्रा के ऊपर तो सबसे पहले ये कंपनी होती है इन्वेस्टर्स के पास में। अगर आप देखना चाहोगे इंफ्रा म्यूचुअल फंड, तो टॉप होल्डिंग में ये कंपनी होती है। टेक्निकल्स में देखते हैं बाकी और सिचुएशन। बाकी हैवल्स को देखते हैं। हैवल्स ने आज के दिन गिरावट के साथ में क्लोजिंग की है। कुछ बड़ी गिरावट इसमें देखने को नहीं मिली है। पिछले कुछ दिन की बात करें, 2 दिन से इसके अंदर काफ़ी सॉलिड बाइंग चल रही है, और बाइंग हो सकता है इस वजह से हो कि इसके नंबर्स अच्छे आने वाले हो। गाइडेंस में कुछ खास दम नहीं था, लेकिन रिजल्ट से पहले सपोर्ट पर अच्छी बाइंग इसमें चल रही है। और Q3 की रिजल्ट की डेट इसने दे दी है, जो कि है 19 जनवरी। देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं। बाकी रिजल्ट की डेट्स मैं आपको हर कंपनी की नहीं बता रहा हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंपनीज की बता देता हूँ, ताकि इन्वेस्टर्स को रिमाइंड रहे कि जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उससे पहले जो भी बाइंग सेलिंग होती है वो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक्यूमुलेशन चाहते हैं या मीडियम टर्म भी इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, तो फिर Q3 के रिजल्ट को देखने के बाद ही कुछ भी स्ट्रैटेजी प्लांट करिए, क्योंकि ये नंबर्स अगर अच्छे नहीं आते हैं तो फिर डेफिनेटली स्टॉक नीचे भी आएंगे, चाहे वो स्टॉक पहले से ही क्यों ना नीचे हो। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी को लेकर, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, निफ्टी की सबसे बड़ी होल्डिंग है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2% के साथ में क्रैश। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली क्रैश हम इसमें देख पा रहे हैं, और उसके पीछे का रीज़न है ट्रंप, यूएस, ऑयल। और ऑयल को लेकर काफ़ी कुछ न्यूज़ हमने सुनी थी कि रशियन जो ऑयल है उसके टैंकर या जो भी शिप्स हैं वो रिलायंस के प्लांट के आसपास देखने को मिले थे। रिलायंस ने उसके लिए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देख सकते हैं रिलायंस बहुत ही मतलब समझदारी के साथ में स्टेप लेगा, क्योंकि अगर रिलायंस कुछ ना कुछ गलती करता है तो उसका जो इम्पैक्ट है पूरे इंडिया को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल का जो इम्पोर्ट है मैक्सिमम बोल सकते हैं वो रिलायंस ही करता है इंडिया में। और रशियन ऑयल के ऊपर वैसे भी काफ़ी सारी चिंताएं हैं। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस ने बोला है कि हम क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं कि वेनेजुला ऑयल का एक्सेस नॉन यूएस बायर्स को है या फिर नहीं है, ठीक है, परचेजिंग के लिए। जैसे आप देख सकते हैं आसान भाषा में रिलायंस ने बोला है कि लीगली क्या हम तेल खरीद सकते हैं वेनेजुला से या फिर नहीं। क्योंकि इतिहास कुछ ऐसा है कि हमने यानी इंडिया ने, रिलायंस ने पहले काफ़ी ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट किया था, क्योंकि वेनेजुला का जो क्रूड है ना वो इंडिया को, रिफाइनरीज को काफ़ी सूट करता है। अभी जैसे यूएस के सैंक्शन टाइट हुए तो वेनेजुला से हमारा इंपोर्ट कम हुआ, रशिया से हमारा इंपोर्ट कम हुआ। और भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ खास इंपोर्ट हम नहीं करते, बहुत ही टाइनी पार्ट है इंडिया के जो भी इंपोर्ट है उसका 0.3% वेनेजुला से है। अगर यूएस बोलता है कि यस यू कैन, तो हो सकता है रिलायंस काफ़ी बड़ी बाइंग करे वहाँ पे। इसका मतलब यह है कि रिलायंस अभी के समय जो भी कर रहा है सब कुछ सोच समझ के कर रहा है, और डेफिनेटली करना भी चाहिए, क्योंकि अगर टैरिफ बढ़ गया तो सबको बड़ी प्रॉब्लम्स सामना करनी पड़ेगी। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी है पीएनजी ज्वेलर्स।
देखिए ज्वेलरी कंपनीज़ के लिए हमने एक वीडियो किया था कल के दिन, और इसके अंदर हमने काफ़ी सारी कंपनीज़, टोटल 5 कंपनीज़ हैं। उससे पहले एक और कंपनी, टोटल 6 कंपनीज़ के बीच में कंपैरिज़न किया था कि कौन सी गोल्ड कंपनीज़ के टेक्निकल्स फ़ेवर कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, किसकी वैल्यूएशन कम है, कौन सा सस्ता है, किसके नंबर्स अच्छे हैं, उसके लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। सो पीएनजी के भी नंबर्स आ चुके हैं, सेल्स का डेटा आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 46% के साथ में ईयरली रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। हाई डिमांड, दिवाली की वजह से, फेस्टिव सीजन की वजह से डिमांड बढ़ी है। ई कॉमर्स की जो सेल्स है 138% के साथ में बढ़ चुकी है सालाना बेसिस पे। दशहरा की जो सेल्स है वो पहुंच चुकी है 190 करोड़। ठीक है, तो बहुत बढ़िया नंबर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। 46% का जंप है। सो मेजरली जो कंपनीज है ना, हमने देखा है मोटा मोटी इस क्वार्टर में, क्वार्टर 3 में 40 से 50% के साथ में ग्रोथ दी है, विच इज़ वेरी गुड नंबर। और उसकी बेसिस पे स्टॉक ने अच्छे परफॉर्मेंस भी किए हैं। 11 बजे के आसपास की न्यूज़ है। तो जो कम गिरा है, इसका मतलब ये समझ लो वो चला है आज के दिन, क्योंकि जब मार्केट इस तरह से क्रैश होता है तो जो कम गिरता है उसको हम अच्छा ही बोल सकते हैं। सो देखते हैं अब मार्केट संभलेगा, उसके बाद में स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करेगा। बाकी 12 से लेकर 14 न्यू स्टोर्स कंपनी ने ओपन किए हैं क्वार्टर 3 में। एम करी कंपनी 78 से लेकर 80 स्टोर्स ओपन करने के 2026 के अंदर। ठीक है, तो अच्छी अपडेट यहाँ पे हमको सुनने को मिली है। साथ में देखिए दोस्तों, आप ये भी देख सकते हैं कि आज के दिन जो रेलवे कंपनीज है ना, उनके स्टॉक्स गिरे हैं। मैं जस्ट सभी कंपनीज को यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। एक ईटीएफ देख लेते हैं, या फिर निफ्टी इंडिया रेलवे का जो इंडेक्स है उसको देख लेते हैं। 2-3% के साथ में लुढ़का है। लेकिन आज के दिन जितनी भी कंपनीज है, जितनी जितनी भी रेलवे कंपनीज है ना, अगर 10 कंपनीज है तो उसमें से 8 कंपनीज को बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। ऐसे मार्केट के अंदर इम्पैक्ट होगा नहीं, लेकिन देखते हैं मार्केट संभलता है जब किस तरह से इम्पैक्ट होता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल आरवीएनएल, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, इसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है। ठीक है, तो कंपनीज को देखते हैं, उसके बाद में इसके टेक्निकल्स को देखते हैं। सबके टेक्निकल्स को देखते हैं बारी बारी। एंजल वन, क्या दिख रहा है आपको? इसके अंदर वीकनेस दिख रही होगी, क्योंकि जो टॉप है नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वीकनेस। यहाँ पे तो इस टॉप को इसने हिट भी नहीं करा, इसका मतलब वीकनेस है। और जितना ये अपने सपोर्ट को टेस्ट करता रहेगा, उतने ही चांसेस हो गए इसके ब्रेकडाउन करने के। सो चार्ट वीक है काफ़ी और सपोर्ट नज़दीक है, ये हमको यहाँ पे सीखने को मिला। एलएनटी को देख लेते हैं। एलएनटी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्लो मूवर है, स्लो चलता है, लेकिन टॉप होल्डिंग में होता है इन्वेस्टर्स की, अगर जो भी बैट करना चाहते हैं इंडिया के इंफ्रा के ऊपर, क्योंकि इंफ्रा एक बहुत ही अट्रैक्टिव सेक्टर है। उसमें बड़ी कंपनी से टिकती है, छोटी कंपनीज आती भी है, जाती भी है, डीलिस्ट भी होती है, 90% बर्बाद भी होती है। तो काफ़ी लोग इस कंपनी को लेते हैं, लेकिन काफ़ी स्लो चलता है और ऑलरेडी अभी ये ब्रेकआउट दे चुका है। सो ये सिचुएशन इसके अंदर है। इसके बाद में हैवल्स को देख लेते हैं। पिछले 2-3 दिन से अच्छी बाइंग इसमें देखने को मिली है सपोर्ट के आसपास से। क्वार्टर 3 के रिजल्ट हमने देखा 19 तारीख को इसके आने वाले हैं। अगर रिजल्ट के अंदर कुछ दम आता है तो पॉलीकैब की तरह अगर ये चलता है, अपने हाई को क्लेम करता है, तो 36% का गैप है। अब देखिए इन्वेस्टर ये जब भी 36% या 40% ऐसा कुछ गैप देखते हैं तो ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी बनेगा। तो यहाँ पे आप नीचे भी देखा करिए, नीचे की तरफ आपको टाइम भी देखने को मिलेगा कि 22 से लेकर 23 में स्टॉक ने क्या किया, साइडवेज परफॉर्म। तो ट्रेडर के पैसे बने इसके अंदर। 23 से लेकर 24 में स्टॉक ने ठीक है एक तेजी दी, 24 से लेकर 25 में स्टॉक ने और बड़ी तेजी दी। तो ये जो इक्विटीज होती है, इस तरह की जो बड़ी कंपनीज होती है ना, उसमें पेशेंस काफ़ी चाहिए होता है, पैसे बनते हैं, बट अगर आप सही जगह पे उसमें एक्यूमुलेशन करते हैं तब जाके, और कुछ टाइम लगता है, साल लगता है। अब जैसे 25 से 26 का टाइम देखे, खराब गया स्टॉक, नीचे गया। सो अगर ये ब्रेकआउट करता है तो 26 से 27 एक साल की एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर्स की 36% की। अब ऐसे एक साल में कोई म्यूचुअल फंड 36% के रिटर्न्स कमा के आपको नहीं देगा। तो जिसको लग रहा है कि 36% बहुत कम है, तो ऐसा नहीं है। इस तरह की जो ग्रोथ मिलती है इन बड़ी कंपनीज में, ये काफ़ी कमाल की ग्रोथ मानी जाती है। इसके बाद में आते हैं रिलायंस के ऊपर। रिलायंस का आपको बताइए सिचुएशन कैसी है, क्योंकि एक तो रेसिस्टेंस कंपनी के स्टॉक ने लिया, वहाँ से वैसे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। पहले भी रेसिस्टेंस पे काफ़ी बार इसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। सो अगर अपने सपोर्ट पे पहुंचता है, जो कि नियर सपोर्ट है, तो 8% नीचे है। अगर ये अपने मेजर सपोर्ट पे पहुंचता है तो फिर वो 15-20% नीचे होगा। तो ये जो कंपनी है ना, इसके अंदर जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो फोकस करेंगे, मतलब जो बड़ी अमाउंट लगाते हैं या जो बिगिनर होते हैं, क्योंकि ब्रेकडाउन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तेजी भी कम आती है, लेकिन जो बड़ी अमाउंट लगा लेते हैं उनका पैसा यहाँ पे अच्छा बनता है। तो ये डिफेंसिव कंपनी है और उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टर्स इसको देखते हैं। इसके बाद में एक छोटी कंपनी पीएनजी,
ज्वेलरी कंपनी का इतिहास अभी आप देख सकते हैं, जब से ये लिस्ट हुई है तब से डाउन ट्रेंड, उसके बाद में तेजी पकड़ी, एक ब्रेक डाउन। अब यहाँ पे एक रिवर्सल अगर आता है कल के दिन, और अगर नंबर्स भी अच्छे आते हैं, देखो अभी तो सेल्स दिखाई है, प्रॉफिट भी अच्छे आते हैं, कंपनी ने अपनी लागत को कम रखा होगा, वर्किंग कैपिटल अच्छे से मैनेज की होगी, तो प्रॉफिट अच्छा आएगा, तो फिर हाँ डेफिनेटली फिर इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करेगा चलने की। अब यहाँ पे 35% इन छोटी कंपनीज में ऐसा नहीं है साल साल लग जाते हैं, इनमें डेफिनेटली कुछ कुछ महीनों के अंदर भी बन जाते हैं, एक आध क्वार्टर के अंदर भी 35% आ जाते हैं। लेकिन जब स्टॉक गिरता है तो फिर वो तेजी से भी गिरता है, सो वो सब रिस्क यहाँ पे होता है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है इसके रिजल्ट के अंदर, और अभी तो देखते हैं कि कल अगर मार्केट सही रहा तो कैसे इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा। रेलवे कंपनी इसमें एक्यूमुलेशन चल रहा है, सपोर्ट बार बार लेने की कोशिश है, रेसिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो वीकनेस तो है, तो तेजी की उम्मीदें तो यहाँ पे है नहीं अभी। कुछ 1 फरवरी को कुछ बड़ा हो जाता है, अच्छी यहाँ पे आती है, बात की जाती है फरवरी में, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है। तो अभी वेट एंड वॉच के मोड में है इन्वेस्टर्स इन सभी कंपनीज के अंदर। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।